क्या होता है। अब जैसे मास्कुलिन होता है उसका डेफिनेट मैं लिख देता हूँ, बल्कि मास्कुलिन है, फेमिनिन है, नॉइटर है और प्लूरल है। अब गेनिटिव में जो मास्कुलिन है उसका डेफिनेट आर्टिकल होता है डेस, और हमने साथ में उसके एस या फिर ईएस का इजाफा करना होता है। उसके बाद जो फेमिनिन है उसका डेफिनेट आर्टिकल होता है डेयर। जो न्यूट्रल है उसका भी डेस होता है, उसके साथ भी हमने एस या फिर ईएस का इजाफा करना होता है। फिर प्लूरल है, प्लूरल का आर्टिकल भी डेयर है। अब ये दो सेम है, फेमिनिन और प्लूरल जो है, और मास्कुलिन और नोइटर जो है ये दोनों सेम है। अब ये तो इनके डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और इसी तरह जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो भी देख लें, आइनस, और साथ में सेम वही हमने इजाफा करना है एस का या ईएस का। ये बाद में देखते हैं कि कब करना है और किसके साथ करना है। फिर जो डेयर है इसका इंडेफिनेट आर्टिकल आइनर यानी कि फेमिनिन का, और जो नोइटर है उसका भी आइनस और साथ में एस या फिर ईएस का एडिशन हमने करना है। और प्लूरल के लिए तो जो होता है एक का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हैं इनके डेफिनेट आर्टिकल्स। जैसे अकुजाटिव के अंदर हमने देखा डेयर का डेन होता है, डाटिव में डैम होता है, इसी तरह गैनेटिव में अगर वो होगा तो डेस होगा, फेमिनिन अगर होगा गैनेटिव में तो वो जैसे डाटिव वाला है डेयर वही होगा, और इंडेफिनेट आर्टिकल भी आइनर। और अगर नॉइटर है तो उसका भी डेस होगा डेम के बजाय, एस या ईएस इसके साथ भी हमने ऐड करना है। इंडेफिनेट आर्टिकल आइनस होगा, इसके साथ भी करना है। प्लूरल का डेयर है और इसका इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं होता। सही है। अब पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स। सिस्टर सो भी कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं सर, मुझे ना वो गेनेटिव वाला वो निकला नहीं। मैं तो ये देख रही हूँ कि जिस समय मैस्कुलिन में नॉमिनेटिव में आपने इसको डेस कर दिया ना। ये डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जैसे आपने डेम और डेयर डेन यूज किया हुआ है, सेम वही तरह इसको भी याद रख लें। अब ये अगर हम कहना चाहें कि फादर की गाड़ी, तो उसके लिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको, दस आउट ऑफ फोन डेम फाटर। अब इसका मतलब है फोन हम यूज करते हैं फ्रॉम के लिए भी ऑफ के लिए भी। इनके जब हमने जर्मन में पोजेशन बतानी हो तो हम फोन भी यूज कर सकते हैं। अब डस आउट ऑफ फोन डेम फादर का मतलब ये नहीं है कि फादर से गाड़ी, अब यहाँ पे मतलब है ऑफ। इसी तरह जब हमने गेनेटिव में इसको लिखना है तो फिर हमने फोन का यूज खत्म कर देना है। सिंपल जो भी डाटिव है, जिसकी है, जिसकी पोजेशन है या जिसकी मलकियत में है, उसको हमने गेनेटिव के आर्टिकल्स के साथ लिख देना है। यानी कि पहली बात आप ये याद रखें कि आपने गेनेटिव यूज करना है जब दो नाउन जो होते हैं उनका आपस में कोई पोजेशन का रिश्ता हो या फिर वैसे कोई रिलेशन हो। यानी कि एक की मलकियत में अगर कोई दूसरी चीज हो या एक का रिश्ता हो कुछ दूसरे से, तब हमने गेनेटिव यूज करना है, जहां पे हम डाटिव यूज कर सकते हैं। यहां तक समझ आई इसकी डेफिनेशन? जी सर। बहुत स्लो स्लो निकल रही है आपकी आवाज। इस एग्जांपल करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तबीयत सही है आपकी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं पेपर के दिमाग में सोच रही थी ना कि पेपर देना चाहिए कि नहीं। देना चाहिए, 5 महीने बहुत हैं। कि सर अब डेट आ रही है, आज आज डेट लिया है तो उन्होंने कहा अक्टूबर की डेट है। अगर मैं हम्म। अक्टूबर में लूंगी डेट तो वो मुझे मार्च की देंगे, फिर 6 माह का देते हैं, 6 माह बाद। हाँ तो फिर अभी दे लें आप, ये तो फिर बीच में रह जाएगा। इसको जो चीज जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। ये आप लेकिन इसको मैं लटका के रखेंगी, वही जो अभी 4-5 महीने का सर दर्द है वो फिर आपका साल का बन जाएगा। 8-9 महीने फिर उसको आप वो करेंगी। मैं कर लूंगी सर। हाँ हाँ कर लेंगी आप, शेर हैं आप, शेर निवल के। नहीं सर, अभी अब देखें देखें, 2 महीने हो गए ना हमें पढ़ते हुए। 2 महीने। 1 महीना हुआ। इसके अंदर कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई? आज तो है सर, 1 माह हुआ है ना, ये दूसरा है अभी। हाँ अभी दूसरा स्टार्ट हुआ है। अच्छा हम्म। अभी ये देखें, अब जो गाड़ी है वो पोजेशन में है फाटर की, यानी कि हम्म। डस आउटो भी नाउन है,
और डेम फाटर भी नाउन है। एक हमने नोमिनेटिव के अंदर लिखा हुआ है, एक डाटिव के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि फोन जाहिर सी बात है जहां पे भी हम यूज करेंगे वो गेनेटिव में चला जाएगा, और गेनेटिव कह रहा हूँ डाटिव में चला जाएगा, डाटे में। क्योंकि डाटिव की प्रेपोजिशन है ये। अब मलकियत किसी की भी हो, किसी भी चीज के साथ, या रिलेशन हो, फादर की गाड़ी, मदर की गाड़ी, भाई की गाड़ी, बहन की गाड़ी, अब जिसके रिलेशन में है या जिसकी पोजेशन में है या जो मालिक है ना, वो लिखा जाएगा गेनेटिव के अंदर। ठीक है। अब फर्क सिर्फ इसके अंदर इतना है कि आपने फोन हटा के डेम फाटर को गेनेटिव में लिख देना है। जिसकी मलकियत में हो या जो मालिक हो या जिसकी पोजेशन हो, वो आप सिंपल गेनेटिव वाला लिख दें। जैसे डस आउटो नोमिनेटिव में ही रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अब फोन हटा दें आप सिंपल, और मास्कुलिन का आर्टिकल है डेस, पहला काम ये करें डेस लगाएं। अब ये लगा दें फाटर। अब आप लोगों ने आगे ये देखना है कि आपने एस किसके साथ लगाना है और ई एस किसके साथ लगाना है। तो ये तो आपने अब बताया था पहले ना कि जहाँ दो सिलेबल होंगे वहां एस लगना है, हम्म, जहाँ एक सिलेबल होगा वर्ड का किसी भी वहां ई एस लगना है, जैसे आउटो हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे सिंपल हमने सिर्फ एक एस लगाना है, ज्यादा चीजें हमने इसके अंदर नहीं ऐड करनी। एक सेकंड रुकिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अरे 4 केसेस वाली फाइल है? जी है मेरे पास। देखो जरा मुझे करो सेंड सर, करना, मिल नहीं रही मेरी। मैं करती हूँ सर। हाँ मिल गई है मुझे, रहने तो। ये 4 केसेस एक्सप्लेनेशन ही है ना, यही कह रहे हैं ना हाँ सर? जी, फोन पे। हाँ अच्छा, जी। ये यहाँ तक आई समझ आपको? जी सर। जिस दिन जितनी जल्दी होती है ना, उतना ही फड्डे डालते हैं। अब हमने ये आपने वैसे ही याद रखना है कि किसके साथ, जैसे आयन जिलिबिश वाला है या मेयर जिलिबिश वाला है। अगर एक वाला हो तो उसके साथ आपने ई एस लगाना है, अगर मेयर हो तो आपने उसके साथ सिर्फ एस लगाना है। यानी कि जो आप सर सिंपल जैसे ऐसे याद रख लें, कुछ कुछ रूल्स हैं, यानी कि किसी पे ये नहीं भी लागू होता, वो कुछ आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी की पहचान यही है, जो जितना छोटा होगा उसके साथ ई एस लगेगा। और आपने ये माइंड में रखना है कि वो होना मास्कुलिन चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। इन दोनों कैटेगरी के अंदर अगर होगा तो आपने ये रूल लगाना है। अगर डाट ये फेमिनिन हो या फेमिनिन, प्लूरल हो तो आपने नहीं लगाना। फिर क्या होगा सर? फिर सिंपल वैसे का वैसे रहेगा। फिर डेयर लगा के देर। अगर फ्राउ है तो वो फ्राउ लगा दें। अब डेस फाटर्स हमने लगा दिया क्योंकि ये मेयर जिलिबिश है। अब इसके अंदर हमने क्योंकि फाटर्स जो है, अब इसके अंदर जुबान जो है, लैंग्वेज लैंग्वेज कह रहा हूँ, टंग जो है, इसकी हरकत एक से ज्यादा दफा है, ऊपर नीचे कह लें आप, एक से ज्यादा दफा अगर हो तो फिर ये एक से ज्यादा दफा हो तो मेयर जिलिबिश है। अगर एक ही दफा में हम बोल दें तो वो आइन जिलिबिश होती है। अब फाटर्स अगर हम बोलते हैं तो ऊपर नीचे जुबान की हरकत इसके अंदर मूवमेंट है एक से ज्यादा दफा, तो इस वजह से हमने इसके साथ एस लगाया। अगर जो जितना छोटा हो एक ही दफा, जैसे खिंड है तो उसको हम डस खिंडस बोलते हैं। अब खिंड एक ही दफा में लैंग्वेज की मूवमेंट हुई है, लैंग्वेज निकल रहा है बार बार, जुबान की मूवमेंट हुई है, तो उसके साथ हमने ई एस लगाना है। और कुछ ऐसे भी हैं जो आपको इस रूल से हटके भी देखने पड़ सकते हैं, वो आप याद रखिएगा फिर। ठीक है। जी सर। अब तो जैसे मैं जैसे यहाँ पे, सेंटेंस बनाते हैं, जी जी, अब्दुल्ला को रेड गाड़ी पसंद है। हम्म। अब इसमें रेड गाड़ी जो है ना, वो रेड यहाँ पे गेनेटिव नहीं है। गेनेटिव हमने यूज करना है जब हम कहें अब्दुल्ला की गाड़ी सुर्ख है, हम्म। हाँ तब ये कह हम लेते हैं, चले यूज करेंगे। की नहीं है ना, सही सही सही। हाँ जी। अब पोजेशन के लिए हमने यूज करना, पोजेशन के लिए हमने यूज करना होता है गेनेटिव। अब एक दफा ये देख लें सारे एक एक इनके सारे जेंडर्स के साथ। अब जैसे हमने ये लिखा फादर की, इसी को अगर हम मदर की लिख दें, डस आउटो फोन डेयर मोटर। अब ये डेयर जो है हमने डाटिव वाला भी है और गेनेटिव के अंदर भी ये सेम ही आर्टिकल है।
तो ये हो जाएगा दस आउटो देयर मोटर। देयर मोटर। अब फोन लगाते तो ये होता यहाँ पे डाटिव, अब फोन नहीं है तो ये यहाँ पे क्या है, गेनेटिव, क्योंकि हमने बगैर इन दोनों के अंदर कुछ लिखे हमने ये लिखा है, तो इसका मतलब ये है ये गेनेटिव है। अब इसके अंदर मोटर के अंदर हमने कोई चेंज नहीं की क्योंकि ये फेमिनिन है, सिर्फ आर्टिकल गेनेटिव का यूज किया हमने। इसी सही। तरह अगर हम नोइटर की ले लेते हैं, लड़की की गाड़ी, दस आउटो फोन डेमेशन अगर हम यूज करें, तो ये क्या हो जाएगा, दस आउटो, फोन हटा दें, गेनेटिव के अंदर जो न्यूट्रल है उसका आर्टिकल है देश। हाँ तो देश, तो देश हो जाएगा ना, फोन नहीं आएगा। देश हम्म। मैचन। अब मेशन के साथ मैचन एस लगेगा या एस ई एस आएगा। लगेगा? हाँ एस। एस आएगा क्योंकि ये मेर्जिलिबिश है, तो डेस मेशंस। अब इसी तरह अगर मैं कह देता हूँ कि पेरेंट्स की गाड़ी, देयर के ओ दस दे आउटो 10 तो फोन डेन एल्टन, ये हम डाटिव के अंदर लिखते हैं। अब इसको गेनेटिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 आउट ऑफ। हम्म एल्टन तो प्लूरल है ना, तो देयर एल्टन हो जाएगा बस। देयर एल्टन। तो ये ये तो सही है, जेंडर आसान है। के साथ है, यहां तक समझ आ गई। हम्म। अब आपने क्या बोला था, किसकी गाड़ी सुर्ख है? अब्दुल्ला की। 10। नहीं, आप ऐसे करें सर, मेरे हम्म बेटे की गाड़ी सुरख है। हाँ बेटे की, अभी मेरा हटा दें, बेटे की गाड़ी सुर्ख है कर लें, ठीक है। हम्म। यानी कि बेटे की कर लें या भाई की कर लें, 10 हम्म। आउटो। अब अगर हम इसको डाटिव में लिखें तो फोन डेम ब्रूडर हो जाएगा। अगर हम हम्म। इसको गेनेटिव में लिखेंगे तो फोन हमने हटा देना है, जो डेम है उसको हमने गेनेटिव वाला लगा देना है, 10 आउटो डेस ब्रूडर्स ईस्ट। हम्म। क्या बोला था आपने, रेड है हम्म। वोट। अब यहाँ पे अगर कोई फेमिनिन आ जाए, मेरी भाई की गाड़ी इस तरह की है, मेरी बहन की है, तो वो आपने जेंडर देखना है, उसके हिसाब से आपने ये गेनेटिव लगा देना है। जिसकी मलकियत में है, जिसकी पोजेशन में है, या जो मालिक है वो गेनेटिव में आएगा, और जो चीज है उसकी पोजेशन में या मलकियत में वो हमेशा इसके अंदर नॉमिनेटिव में आएगा फिलहाल, नॉमिनेटिव। क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अब बेसिकली ये दोनों जो गेनेटिव है ना, यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं। आप ये कह लें कि ये दोनों नॉमिनेटिव हैं, सब्जेक्ट है ना, ये दोनों एक ही बात हम कर जी। रहे हैं कि भाई की गाड़ी सुर्ख है। अब यहाँ पे भाई की गाड़ी जो है, बेशक हमने इन दोनों को मिलाने के लिए, लिखने के लिए हमने गेनेटिव का यूज किया, लेकिन फिलहाल ये दोनों सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं, नॉमिनेटिव के तौर पे यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो यही है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है इनके अंदर। अब गाड़ी हम्म। सिर्फ भी सब्जेक्ट नहीं हो सकती, भाई भी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो ये दोनों गेनेटिव में जो हमने लिखे हुए हैं, ये दोनों सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब ये आप कह लें ये है नॉमिनेटिव का सेंटेंस, ठीक है। अब इसके ये तो अंदर हमारी क्योंकि अपनी मर्जी है ना। ये तो हाँ हमारी अपनी यानी कि मर्जी है केसेस, कि हम जिसमें हाँ मर्जी यूज ये है करें। ना, नॉमिनेटिव भी हो सकता है, डाटिव भी हो सकता है, या फिर अकुजाटिव भी हो सकता है। अब ये हमने क्योंकि नॉमिनेटिव के अंदर अगर आपने पोजेशन शो करनी है तो वो नॉमिनेटिव में आएगा, अगर अकुजाटिव के साथ पोजेशन शो करनी है तो वो अकुजाटिव के साथ आएगा, डाटिव की करनी है तो वो डाटिव के साथ आएगा। हम्म। अभी जैसे समझ आ जाएगी, एक सेकंड में इसकी एग्जांपल्स एक दो और करता हूँ आगे। चलिए रिकॉर्डिंग भी भेजिएगा आज। ओहो रिकॉर्डिंग फिर भूल गई। चल लगाई हुई है आपने। नहीं सर, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, हो रही रिकॉर्डिंग। अच्छा, आज मैंने याद से लगाई थी, मैंने कहा आप लोगों का जहन भी मेरे जैसा ही है, मिलता जुलता ही है, तो मैं पहले ही लगा दूं। अच्छा, अब ये हमने नॉमिनेटिव की बात की, जैसे इसके अंदर सिर्फ नॉमिनेटिव की हमने बात की है, इसके अंदर जो भी चीज है या जो भी जिनका भी आपस में कोई ताल्लुक है, रिश्ता है, पोजेशन वाला हो या जो भी हो, वो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है, तो ये नॉमिनेटिव का जुमला हो गया। अब मैं अगर कह देता हूँ कि अम्मी की बुक जो है इंटरेस्टिंग है,
अम्मी की बुक हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। सही अब ये भी नॉमिनेटिव ही है। अब बनाए इसको सिस्टर सोबिया, करें जरा ट्रांसलेट। अम्मी की बेटी। बेटी नहीं, बुक, किताब। हाँ, अम्मी की किताब खूबसूरत है। खूबसूरत दस नहीं, बुक। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है। 10 बुक। हम्म। 10 बुक होता है ना, 10 बुक होता है बिल्कुल और बिल्कुल। अम्मी दी। ठीक है, तो दी अब का दी ही रहेगा। 10 बुक। इंटरेस्ट 10 बुक। सर नीचे करें, सर इसको स्क्रीन को नीचे करें। नीचे करें सर, दी ऐसे आएगा ना हाँ, डेयर, देयर। डेयर फेमिनिन के दस लिए, बुक प्लूरल के देयर लिए डेयर। मोटर। हाँ, हम्म। 10 बुक देयर मोटर्स। मोटर्स आएगा। मोटर्स नहीं आएगा, ये फेमिनिन है। फेमिनिन के साथ हमने एस नहीं लगाना, ना एस हाँ ना ठीक ई है, एस, ना 10। प्लूरल के साथ लगाना। ठीक है। अगर नॉइटर हो दस। या प्लूरल वो हम्म मास्कुलिन हो तब हमने लगाना है। 10 बुक देयर मोटर इज इंटरेस्टेंट। इंटरेस्टेंट। ये सही है। एक आप बनाइएगा सिस्टर मरियम के घरों के कलर्स खूबसूरत हैं। बढ़िया, माइक ऑफ है। मरियम चले यहाँ पे चलेगी बना नहीं। दे, शायद आगे पीछे हो गई हूँ। फिर क्या था? घरों के कलर्स खूबसूरत हैं। घरों के हाउस। घरों सर के कलर। अब सर पहले घरों के कलर। हम्म, अच्छा हाँ, 10 फारबे। 10 फार्बे नहीं होता, डी फार्बे होता है एक कलर, और अच्छा। कलर्स होगा तो डी फार्बन हो जाएगा, प्लूरल कलर्स। डी फार्बन। दी दी फार्बन। सर 10 हाउस होता है ना? हाँ जी, 10 हाउस एक होता है, हमने घरों का कहा है, प्लूरल है। तो फिर हाउसेस। 10 हाउसेस। ठीक है। दी फार्बन 10 हाउसेस। 10 नहीं, 10 तो सिंगल के लिए यूज होता है ना, अगर जमा हम हाउसेस कर रहे हैं, होइजर होता है जमा, और जमा का आर्टिकल क्या होता है प्लूरल का? फिर नीचे 10 करें। हाउस तो सिंगल के लिए हम यूज करेंगे ना। अब घर एक से बढ़ गया है तो वो देयर। फिर 10 तो नहीं रहा, वो डी हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और वो डी जो है हम डाट इसमें गेनेटिव में डेयर लिखते हैं। देयर। दस डेयर, हाँ। देयर हाउसेस। होइजर कहते हैं प्लूरल में। डी फार्बन डेयर होइजर, खूबसूरत हैं। हाँ, जिंद शोन। जिनशोन। अब ये हमने बात की सिर्फ नॉमिनेटिव की, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो भी हमने यूज किए ये सारे नॉमिनेटिव के तौर पे यूज हुए हैं। अब हम देखते हैं अकुजाटिव इसके अंदर ऐड कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है सिस्टर सोबिया? नहीं नहीं सर, हो गया। देखें आपके पास ना 4-5 महीने टाइम काफी है, आप रूटीन से करेंगी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं ले लूँ सर डेट? हाँ हाँ ले लें। ये नहीं मैं कहूँगा कि आपने पढ़ना नहीं है, आप अच्छी आजकल मेहनत कर रही हैं तो आप इसको ना लगी रहेंगे तो 5-6 महीने बहुत हैं। सर डेट ली जाएगी ना, फिर भी सर पे टेंशन होती है ना, वो बंदा कर ही लेता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये हमने सिर्फ नॉमिनेटिव के साथ यूज किए हैं। अब अकुजाटिव क्या होता है, अकुजाटिव की डेफिनेशन क्या है? सर जिस पे काम किया जा रहा होता है। काम जिस पे किया जा रहा हो, बिल्कुल, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है। ऑब्जेक्ट हो अब जाता है, अगर, हाँ। हाँ जी, अब अगर मैं कहूँ कि मैं बुक खरीदता हूँ, इसको ट्रांसलेट करें। इश्क ऑफे इश्क ऑफे द बुक 10 बुक। इश्क ऑफ ए 10 बुक। अब अगर मैं पहले हम यूज कर रहे थे जो सब्जेक्ट था उसके साथ गेनेटिव, ठीक है। मैं आगे लिख देता हूँ नॉमिनेटिव प्लस गेनेटिव। अब ये हम अकुजाटिव प्लस गेनेटिव कर देते हैं। अब सब्जेक्ट तो है यहाँ पे इश, इसके साथ अगर मैं कोई पोजेशन वाला मामला करूंगा तो वो इश के साथ डायरेक्टली तो नहीं बनता, नाउन का होता है। अब मैं बुक के साथ अगर कोई भी ऐसा ऐड करता हूँ नाउन जो बुक के साथ पोजेशन में आ जाए, मैं कहता हूँ कि मैं
टीचर की बुक खरीदता हूँ, मैं उस्ताद की बुक खरीदता हूँ। अब बुक जो है उसका रिलेशन हो गया उस्ताद के साथ, हम्म। ऐसे ही है ना। और हाँ बुक जी। जो है वो अकुजाटिव में है पहले से, क्योंकि इस पे काम हो रहा है, तो फिर ये गेनेटिव प्लस अकुजाटिव हो जाएगा। यानी कि ये सब्जेक्ट के साथ नहीं आ रही, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर अकुजाटिव के साथ हम यूज कर रहे हैं। हम्म। तो अब इसको करें जरा, कि मैं टीचर की बुक खरीदता हूँ। सही है। इश्क फोन। फोन नहीं यूज करना, गेनेटिव इश खाउफे। अच्छा, वो पहले दाटिव दाटिव में ना बनाऊं, ठीक है। इश्क हम्म हम्म, 10 बुक 10 बुक। टीचर की। हाँ जी। बुक है ना, तो ऐसा आ जाएगा ना सर इसके साथ। नहीं नहीं नहीं, देखें, यस। जो चीज है ना उसको हमने नोमिनेटिव, या यहाँ पे बुक तो अकुजाटिव के अंदर है, ये वैसे की वैसी रहेगी। जो मालिक है ना, जिसकी खरीद रहे हैं हम, वो गेनेटिव में हमने लिखना है। अब वो टीचर है, सही। टीचर को गेनेटिव में लिखें। सही है। लेररिंस। लेटर इन कर दें, क्या हो जाएगा? इश्क ऑफ 10 बुक इसे हम्म मैं खरीदता हूँ, ईस्ट आएगा ना फिर। नहीं नहीं, खरीदना तो हम्म। काउफन आ गया, मैं बुक खरीदता हूँ, ये आपने पूरा कर दिया। हम्म। सिर्फ गेनेटिव जिसकी आप खरीद रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ टीचर की बुक, तो वो क्या है? हाँ, टीचर फीमेल है ना मेरा, अगर चलो मेल ही है। कोई भी लगा लें। 10 10 फेमिन 10 लेरर। अब लेरर जो है ये मास्कुलिन है, इसके साथ एस या ई एस अगर हम ऐड करें तो क्या करेंगे? लेरर सर, इसमें वो ऐसा आएगा बस। एस आएगा। अब यहाँ पे जो चीज अकुजाटिव है उसका रिश्ता, या उसकी पोजेशन का मामला, या उसके रिलेशन का मामला किसी नाउन के साथ है, तो ये अकुजाटिव प्लस गेनेटिव हमने लिखा है। पहले वो हम्म। सब्जेक्ट में यूज हो रहा था, अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पे इश है। अब इसी को हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर मैं कह देता हूँ कि अब ये तो 10 बुक जो है ना, ये थी इसके अंदर अकुजाटिव के अंदर। अब मैं कहता हूँ कि मैं सेब खाती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? गेनेटिव में नहीं, वो नहीं, तो पहले सिंपल है। इश्क सिंपल है, ये ऐसे। तो सिंपल है। हाँ जी, हाँ। सिंपल बनाए पहले। इश ऐसे इश ऐसे द एफल डे अफल होता है। देयर एफल इश ऐसे देयर तो एफल। अकुजाटिव में डेर क्या चेंज, किस में चेंज होता है? देयर देन अकुजाटिव में तो देयर देन हो जाएगा ना। हाँ, डेन हो जाएगा। अब इसके अफल जो है, अब ये अकुजाटिव है। अब इसकी पोजेशन हम किसी के साथ लगा देते हैं, या इसकी मलकियत किसी के साथ जोड़ देते हैं। हम्म। मैं कहता हूँ कि मैं बहन का सेब खाता हूँ, हम्म। तो क्या हो जाएगा? सही। हम्म इश ऐसे देन एफल। हम्म अफल बोलना है, एफल नहीं बोलना है इसको। बहन का लगा दें आगे, बस बहन लगा दें गेनेटिव में, जिसका खा रही हैं। आवाज आ रही है? ऐसे सो गया। जी सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था वो। हम्म सर इश एन एप्पल। हम्म बहन का। हम्म सही। बहन फीमेल है ना, तो फेमिन तो वही हम्म रहेगा। हम्म गेनेटिव में सेम था। फेमिन क्या था सर? दी। डेयर डेयर देयर देयर श्वेस्टर। डेयर श्वेस्टर। अब यहाँ पे हमने श्वेस्टर है देन ना। अफल इस वजह से किया, क्योंकि जिस हम्म। चीज को खाया जा रहा है वो अकुजाटिव है, अकुजाटिव में मास्कुलिन डेन होता है, इसलिए हमने मास्क हम्म। अकुजाटिव के अंदर अकुजाटिव का रोल लगाया, और साथ में उसके गेनेटिव जिसकी भी वो मलकियत में हो वो हमने एज इट इज आगे लगा दिया। तो सर असली है क्या इसके साथ? नहीं, एस क्यों आएगा? ये तो फेमिनिन है ना। न्यूट्रल या हाँ हाँ हाँ, मास्कुलिन के न्यूट्रल और साथ ऐसी यही फेमिनिन। आसान है, फेमिनिन या प्लूरल के साथ नहीं लगाना। इसका एक जुमला और बनाते हैं, आप बनाइएगा कि अ, वो म्यूजियम की नुमाइश देखने जा रही है। वो म्यूजियम या की नुमाइश देखने जा रहे हैं। या आप कह लें कि पहले आप कहें कि वो सिर्फ नुमाइश विजिट कर रही है, या विजिट करती है, या देखती है। जी बेजोखन बेजूख्त। जी बेजोख्त जी बेजोख्त नुमाइश
एग्जीबिशन की क्या? दी आउटस्टेलिंग। दी आउटस्टेलिंग। और अब इसके साथ आउटस्टेलिंग के साथ अब इसके साथ आप लगा दें कपड़ों कि की। म्यूजियम की। हाँ, म्यूजियम कपड़ों की की। लगा दें। डिक्लाइडिंग, डस्ट क्लाइडिंग होता है ना? डीक्लाइडिंग होता है। डिक्लाइडिंग होता है तो डिक्लाइडिंग। डेयर क्लाइडिंग। हाँ सही है। फेमिनिन गेनिटिव के अंदर डेयर होता है ना। हम्म। तो अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी है। ये नोमिनेटिव और अकुजाटिव के साथ आप देखें, इसकी एसएस ले लें और इसके डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स आप याद करें। और जब सब्जेक्ट के तौर पे होगा तो ये रूल लगाना है, जब अकुजाटिव के तौर पे होगा तो ये रूल लगाना है। इसके कुछ एग्जांपल्स करिएगा, फिर इंशाल्लाह इसको ना हम कल मजीद आगे इसकी जो प्रेपोजिशंस हैं और बाकी चीजें फिर वो देखेंगे डाटिव के सर मैंने, साथ। जी सर, सर मुझे ना सिर्फ लेटर का थोड़ा सा बता दें, मैंने वो पूछना था। अगर ज्यादा हम्म। जल्दी है तो कल पूछ लूंगी, कोई मसला नहीं। मुझे जल्दी तो है। पूछना क्या था वैसे आपने? सर आपने कल मुझे भेजा था ना परसों, जी हाबन गेस्टन यमंडन कैनन गेलैंड। ठीक है कि हम्म। मैं कल मतलब किसी से मिली हूँ ना, मुलाकात हुई हम्म। मुझे जी फांडन, आपने देखा। हम्म। ईयर इन और जी दो ऑप्शन दिए उन्होंने साथ ही, जेयर हम्म। नेट। सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं इसका? भेज दें। इसका ले लिया एसएस? जी सर। भेज दिया। जी सर। सर आ रहा है अभी। कैम स्कैनर खुला हुआ था ना, वो बंद होने में टाइम लगता है, वो खुल गया। जी सर मैं भेजती हूँ। तो देखें। अच्छा, इसके अंदर क्या पूछना है आपने? तो इसको जरा करें, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसमें लिखूंगी क्या? मतलब मुझे जी हाबन क्वेश्चन की समझ आ गेस्टन गई ये है। कैनन गिलर्ड रिफांडन इन या जी, आप कल किसी को मिले हैं, आपको वो बहुत अच्छा लगा, und haben auch Handy Nummer ausgetauscht, और आपने उसके ओके साथ मैं अपना नंबर मोबाइल चेंज नंबर किया। एक्सचेंज किया। berichten Sie जी। einem Freund, आप अपने दोस्त को इसके बारे में बताएं। या einer Freundin, एक किसी फीमेल दोस्त को आपने बताना है कि आप किसी से कल मिले हैं और वो आपको बहुत अच्छा लगा और उसके साथ आपने नंबर एक्सचेंज किया है। वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो। वो उन वी हाबन जी इन ये जी खनन गलंट के आप उसने उसको आपकी उसके साथ जान पहचान कैसे हुई। अब आप ये कह दें कि मैंने कल मार्केट में गई या मैं कल किसी एग्जीबिशन में गई, वहां पे मुझे वो लड़की मिली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बताना है आपने कि आप उसको कहाँ पे और कैसे मिली। फिर आपने बताना है कि उससे हमारी मुलाकात क्यों हुई। वस hat ihnen an ihm या फिर ihr sofort gut gefallen und warum, कि आपको उसमें सबसे अच्छा क्यों लगा और क्यों लगा और क्या लगा। यानी कि आपको उसकी नेचर अच्छी लगी, उसके बात करने का तरीका अच्छा लगा, या जो भी हो, आपको उसकी क्या चीज अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। बिटन जी उमगाट वस जी यट्स माखन जोलन, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको एक सजेशन दें। वन जी यट्स माखन जोलन, कि आपको अभी क्या करना चाहिए। अपने दोस्त से अच्छा। पूछना है जिसको आपने ईमेल लिखनी है। तो फिर क्या करना चाहिए? ये आप अच्छा ये कोई भी मैंने उसे सोच के पूछना लिखें। है? हाँ, आपने उससे पूछना है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सही। सर ये देखें, आउस गे लाउ लिखा हुआ है ना, वैसे तो वैक्सल टाउस्ट। होता है या टाउशन। हाँ हम्म। गेट आउट। वैक्सल क्यों आउस्टाउशन नहीं लिख? होता है ना, वो भी हो सकता है। सिनोनिम्स अब एक तो नहीं है, कुछ भी यूज हो सकता है एक्सचेंज करने के लिए। अच्छा इसने पार्टिसिप स्वाय यूज की हुई है, आउस गेट आउट हाँ जी, टाउशन की। बिल्कुल, आउस्टाउशन के। सही हो गया सर, ठीक है। हम्म। सही है। जी सर। चलें ठीक है, इसकी गेनेटिव की एग्जांपल्स करिएगा, इंशाल्लाह जी फिर सर करते हैं इंशाल्लाह। कल। सर इंशाल्लाह। चलें ठीक है, अल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।